Welcome all of you class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, I am going to explain a chapter and the name of this chapter is Constitution. Class, I am going to explain this chapter Constitution today. First, I am start from the thing 26 November. We celebrate this 26 November as a Constitution Day class. We celebrated this day as a Constitution Day because on this day, on 26 November 1949, our Constitution 26 November 1949, our Constitution was ready. The Constituent Assembly was made this Constitution for us, but we will wait. We were waiting for a day on which the Constitution will implement. देखो क्लास 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था रेडी था, तैयार था. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट कर लिया था, बट इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए हमने 2 months वेट किया एंड वी आर वेटिंग टिल 26 जनवरी 1950. हमने 26 जनवरी 1950 तक का वेट किया. 2 months वेट करने के बाद वी इम्प्लीमेंट हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से अपने कंट्री में लागू किया. प्लस व्हाट वाज दैट, व्हाई वी आर वेटिंग फॉर 26 जनवरी. 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर को तैयार था, लेकिन हमने इसको इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी को. वाई? देखो क्लास, 26 January is an important day in our history. On 26 January 1930 हम लोगों ने पहली बार इस दिन अपनी कॉलोनियल पीरियड में अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट किया था. आज़ादी दिवस के रूप में पहली बार मनाया था 26 जनवरी को 1930 में. और औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल में हमने इसको आज़ादी के रूप में सेलिब्रेट किया था. दैट इज़ वाई इस 26 जनवरी को इम्पोर्टेंट बनाना था और इसीलिए हम लोगों ने इसको जो है 26 जनवरी 1950 को चुना. इस 26 जनवरी को हमें यादगार बनाना था, इस ऐतिहासिक दिन को. ठीक है, तो दैट इज़ वाई और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फुली कम्प्लीटली 26 जनवरी 1950 को अपनाया और दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट दिस डे एज अ रिपब्लिक डे क्लास. तो ये स्टोरी थी क्लास. वन मोर थिंग कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटेन डॉक्यूमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो है राज्य और नागरिकों, स्टेट और सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशन है इसको बताती है. गवर्नमेंट कैसे बनेगी इसको बताती है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सारी जो देश का कानून है और किस हिसाब से कंट्री वर्क करेगा लिखा रहता है. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ख़ास बात है क्लास, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 3 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के.
कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका है क्लास पार्ट, जिसमें पार्ट्स बोलते हैं भाग। तो कुल 22 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसके अलावा सेकंड थिंग है आर्टिकल्स। तो 395 आर्टिकल्स हैं। और नेक्स्ट चीज है क्लास शेड्यूल। शेड्यूल हमारे यहाँ क्लास 12 है। 12 शेड्यूल है। जो मूल संविधान था उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, लेकिन वर्तमान में इस समय प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। क्लास ये 395 आर्टिकल इन 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं। क्लास इन दिस पीरियड वी विल डिस्कस दिस। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स इज सेइंग कि देयर आर 400 मोर देन 450 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ऐसा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल ही हैं। अगर कोई नई बात आती है तो उसको हम लोग ABCD का नंबर देकर या फर्स्ट सेकंड थर्ड का नंबर दे करके उसको इंटरप्रिटेट करते हैं क्लास। तो क्लास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट्स जो कि इसमें 22 पार्ट्स हैं, आर्टिकल 395 हैं और शेड्यूल 12 है क्लास। नाउ क्लास हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो 22 पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 पार्ट्स हैं, जो पार्ट 1 है क्लास, पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। ये यूनियन एंड उसके जो राज्य क्षेत्र स्टेट टेरिटरीज हैं, यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ स्टेट। क्लास पार्ट 1 जो है आपके यूनियन एंड टेरिटरीज से है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र। यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में जानकारी है, जो स्टेट टेरिटरीज हैं। यूनियन एंड इट्स स्टेट टेरिटरीज के बारे में है क्लास। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 to 4। जो क्लास पार्ट 2 है, पार्ट 2 इज अबाउट द सिटीजनशिप। पार्ट 2 क्लास सिटीजनशिप से है, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 है। आर्टिकल 5 to 11 बताया गया क्लास। देन आर्टिकल पार्ट 3 है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 to 35। आर्टिकल 14 to 35 ये आपका पार्ट 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद पार्ट 4 जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। स्टेट पॉलिसी
जिसमें आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51 ये हमारी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के क्या क्या कर्तव्य हैं, राज्य को क्या क्या करना चाहिए. दीज आर मेंशन हियर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द पार्ट 4, आर्टिकल 36 to 51. एंड यू नो क्लास पार्ट 4 में एक नई चीज़ अमेंडमेंट करके जुड़ी हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो पार्ट 4 है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. जो कि आपके आर्टिकल 51A के रूप में जुड़ी हुई है. 51A जो आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के रूप में जुड़े हुए हैं. क्लास पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में ऐड है क्लास आपके. इसके बाद क्लास पार्ट 5, पार्ट 5 आपका यूनियन गवर्नमेंट के बारे में क्लास. पार्ट 5 आपका क्लास यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है. एंड फ्रॉम आर्टिकल 52 to 151, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 के बीच में है क्लास. एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आर्टिकल 51 का ही है क्लास. And part 6 is related to state, जिसमें क्लास हमें आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक है क्लास. पार्ट सी जो भाग 6 है, पार्ट 6, उसमें राज्य के स्टेट्स के बारे में है. फ्रॉम आर्टिकल 152 to 237. to आर्टिकल 237. And part 7 is omitted. Plus we also write like in Roman number. Part 7 is omitted. It was deleted in our Indian Constitution. And the next is part 8. Part 8 is about Union Territory. Territories is about Union Territories. Part 8 for Union Territories, and it is from Article 239. Article 239 to Article 248. And next
Part 9, part 9 is related to the local government, 9A, 9B, for rural local government, urban local government, and part 11. Part 11 is about relationship between union and state. Relationship between union and state. Relationship between union and states. Article 245 to Article 263. 245 to Article 263. It is explained about the relationship between यूनियन एंड स्टेट. केंद्र और राज्यों के बीच जो रिलेशंस होते हैं उसको ये एक्सप्लेन करता है क्लास. आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 263. From Article 245 to 263, this is explain about the relationship between union and state class. And the next part 14 is about the union and the services which are under the union and states. And the most important another thing is class about the part 15. Part 15. Part 15 is saying about the election. And class part 15 election, the article 324 to 300, article 324 to article 329. In election in 15, article 324 to article 329. And next thing, part 17 is saying about part 17 is saying about language. From article 343 to article 371. 343 to 351. Article 343 to 351. This will explain about the language. And part 18 are related to the emergency. Part 18 is about the emergency, about the provision of emergency class.
It is about the provision of emergency. Part 18 is saying about emergency class. In this Article 352, Article 352 to 360. This is saying about the emergency. Article 352 to 360. And Part 20 is saying Part 20 is saying constitutional amendment. Constitutional amendment. Part 20 is about the constitutional amendment. Article 361. Article 368. From Article 368, we discuss about the constitutional amendment. जो हमारे संवैधानिक संशोधन हैं वो हमारे इस Part 20 constitutional amendment में है क्लास. So these are the some important parts of constitution, and you are looking the most important thing about the constitutional amendment. They have only one article, Article 368. Article 368 is about the constitutional amendment. Article 368 in Part 20. It is the most important regarding amendment, because by the amendment our constitution will become rich, reform and useful for the citizens class. Next thing, one more thing about Part 5, which say about the union government from Article 52 to 151. This is saying about the union government for like executive, legislature and judiciary. Class, in Part 5, Article executive, it is related to Article 52 to 78. 52 to 78 is related to executive and legislature. From Article 79 to 123. Article 79 to 123 is from legislature. Article 79 to 123 for legislature, and the judiciary from Article 124 to 151 is related to judiciary. Means we are looking the longest is the Part 5 from 100, Article 52 to 151, in which Article 52 to 78 related to executive, Article 79 to 123 is related to legislature, and Article 124 to 151 is related to our judiciary class.